बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हमने करना है चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी क्लास 9th का। इसका चैप्टर नंबर 5 है जो कि है सेल साइकिल। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। डिफाइन सेल साइकिल। हमने सबसे पहले बताना है कि सेल साइकिल होता क्या है। देखिए एक सीरीज़, ठीक है, जो चल रही होती है, ठीक है, उस चीज़ को हम कहेंगे सेल साइकिल। इसको मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से बता देती हूँ। सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड अंडर कंप्लीट माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल। इट हैज़ टू फेज, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। कह रहा है कि माइटोसिस के दौरान एक नया सेल बनने के लिए जो एक पूरी सीरीज चलती है उस चीज़ को हम कहते हैं सेल साइकिल। इसके दो फेज होते हैं। पहले फेज को हम इंटरफेज कहते हैं, दूसरे को माइटोटिक फेज कहेंगे। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। हमने बताना है साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस क्या होती है। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। अब आपने याद रखना जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है तो उसको हम साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाउ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स ऑन हाइड्रा। Hydra reproduce asexual by budding. The cell at the surface of undergo mitosis and form a mass called bud. The mitosis continues cell of bud and it grows into a new individual. कह रहा है कि हाइड्रो में क्या होती है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग के जरिए से होती है। उसमें से एक बड निकल जाता है, ठीक है ना। बड कहते हैं, देखें ये एक प्लांट है, यहाँ पर एक बड निकल आएगा। इस बेड से फिर आगे जो शुरू हो जाएगी उस चीज़ को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस बेड से आगे एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होती है। सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट ऑफ देयर लॉस्ट बॉडीज, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे स्टारफिश को हम ले लें, अगर उसका ये इस तरह से होती है ना स्टारफिश, अगर इसका एक स्टार कट भी जाए ना तो क्या होता है कि वो जो ये जो स्टार कटा है ये एज टाइम पास होता है ना, जिस तरह से ये दोबारा से आ जाता है, बन जाता है वो वाला स्टार। यानी कि क्या होता है कि अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसके अगर उनकी बॉडी पार्ट्स कोई लॉस्ट हो भी जाए तो वो दोबारा से उसको रीजनरेट कर लेते हैं। इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। जैसे कि स्टार देखें, सी स्टार रीजनरेट इट्स लोड सम बाय रीजनरेशन। ये वही एग्जांपल आ गई जो मैंने आपको बताई कि स्टारफिश की। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय क्लीवेज फोरो। कह रहा है इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस अकर बाय अ प्रोसेस नोन एज क्लीवेज। आगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल। हमने बताना है डिप्लॉयड सेल क्या होता है और हैप्लॉयड सेल क्या होता है। डिप्लॉयड मीन्स द सेल ऑफ विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स 2n और हैप्लॉयड मीन्स सेल्स आर पेयर क्रोमोसोम्स n। इसमें डबल तादाद होती है और डिप्लॉयड होता है डाई से आपको पता चल जाना चाहिए। जो डिप्लॉयड होता है डबल सेल और हैप्लॉयड में सिंगल सेल आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। कह रहा द ट्यूमर विच रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन। इसको हम बेनिग्न ट्यूमर कहते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है द ट्यूमर विच इन्वॉल्व अदर टिश्यूज एंड कॉज मेटास्टेसिस। नेक्स्ट है डिफाइन मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन सेंड द कैंसर सेल्स टू अदर पार्ट्स इन देयर बॉडी। देखिए ट्यूमर एक बन जाता है, कहते हैं ना इस ट्यूमर से आगे कैंसर बन जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं ना, ये इसी को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। ये करेक्ट ट्यूमर होता है जो आगे जाके कैंसर सेल्स का सबब बनता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेटास, वो पूरी बॉडी में फैल जाता है और इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैब्स एंड एपोप्टोटिक बॉडीज। ब्लैब्स क्या होती हैं। कह रहा है दीज आर द इरेगुलर ब्लड बर्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि ये इरेगुलर बर्ड्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में बनते हैं। इसको हम बेड्स कहते हैं। और अपोप्टोटिक बॉडीज क्या होती हैं। कह रहा है बेड्स ब्रेक फ्रॉम सेल्स एंड आर नो कॉल्ड अपो। जब वो बेड्स होती हैं वो टूट जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये अपोप्टोटिक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आ नर्व सेल्स डज नॉट डिवाइडेड आफ्टर इट फॉर्मेशन इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज इट। कह रहा है a nerve cell does not divide further after its formation. It is the G1 phase. This is called cell cycle.
आज के लिए इतने ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला बाकी अगले क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों का कोई भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जी। तो हमारे चैप्टर वाइज नोट्स चल रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल के पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं। इंशाल्लाह ताला बाकी भी हम कर लेंगे। अगर आप लोगों को बाकी पिछले चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस या नोट्स चाहिए तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।